हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट वाइज। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा मार्केट्स के लिए। और निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे बंद हुए। एक तरह से शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली हम समझ सकते हैं कि आज हुई। ओवरऑल बायस जो मैं है शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा नेगेटिव रहेगा। और धीरे धीरे मुझे लगता है मार्केट्स नीचे जाती रहेंगी। बट हम सारा कवर करेंगे आज। सबसे पहले हेडलाइन से शुरू करेंगे कि मेन हेडलाइंस क्या थी। उसके अलावा आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के कल चार्ट्स कैसे रह सकते हैं, कल पोजीशन कैसे रह सकती है, वो आपको सारा चार्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनमें जो मेरे कल के लिए इंट्राडे पिक्स हैं और उनके चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं, तो जिनमें पोजीशन ली जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। तो सबसे पहली हेडलाइन है कि आज ऑटो के नंबर्स रिलीज हो गए। और ज़्यादातर ऑटो और टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स के जो नंबर्स थे वो पिछले साल के मुकाबले कम थे, और इनफैक्ट कुछ के पिछले महीने के मुकाबले भी कम थे। तो टाटा मोटर्स ही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें इंटरनेशनल नंबर्स को मिला के, क्योंकि टाटा मोटर्स की इंटरनेशनल सेल्स भी होती हैं, खास करके जैगवार लैंड रोवर की। तो इनको मिला के टाटा मोटर्स के नंबर्स पिछले साल के मुकाबले बेटर थे। बट बाकी ओवरऑल जो नंबर्स थे वो लगभग 10% के करीब पिछले साल के मुकाबले नीचे थे। तो उसके बावजूद भी ऑटो सेक्टर थोड़ा सा ऊपर था, शायद मार्केट उससे ज़्यादा फॉल एक्सपेक्ट कर रही थी प्रॉब्ली। दूसरा जो हेडलाइन है वो है रिलायंस का जो आर्म है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। उसने 100% एक्विजिशन कंप्लीट कर ली है शेयर होल्डिंग की ऑफ द आरईसी ग्रुप फ्रॉम चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप लिमिटेड। तो ये एक नया एक्विजिशन है रिलायंस का थ्रू इट सब्सिडरी। उसके अलावा टाटा पावर जो है उसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है टू बिल्ड 100 मेगावाट्स ईपीसी सोलर प्रोजेक्ट along with 120 megawatts यूटिलिटी स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो ये टाटा पावर के लिए एक अचीवमेंट है कि उसको एक नया बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और उसके अलावा आरटीपीसीआर टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी हो गई है फॉर ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज इन इंडिया। और उसके अलावा महाराष्ट्र ने ये बोला है कि इवन फॉर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स जो है आरटीपीसीआर टेस्टिंग विल बी मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ वैक्सीनेशन स्टेटस। तो ये मेन हेडलाइंस थे। अब आइए बात करते हैं मार्केट्स की। तो अगर हम इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी जो है वो 183 पॉइंट्स ऊपर रहा, 1.08%। हालांकि निफ्टी 50 पॉइंट नीचे बंद हुआ अपना हाई से। तो जो हाई से उसके वो लगभग 50 पॉइंट ऊपर थे, यानी कि निफ्टी ड्यूरिंग द डे लगभग 230 पॉइंट के करीब ऊपर गया था। बैंक निफ्टी की बात करें तो ज़रा अपने मोरलेस अपने हाईस पे ही क्लोज हुआ है, ज़्यादा उसमें सेलिंग आई नहीं। तो ये था लगभग आज 670 पॉइंट्स ऊपर, ऑलमोस्ट 2%, 1.88% ऊपर था। ज़्यादातर इंडाइसेस जो थे वो प्लस में थे, जिसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया मेटल ने, ऑटो ने और रियल्टी ने। इनके इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे। फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऊपर था। काफ़ी इंडाइसेस जो हैं वो 1% से ज़्यादा ऊपर थे। एक मेन इंडाइस जिसने रेड में परफॉर्म किया वो था निफ्टी फार्मा, 220 पॉइंट नीचे था, यानी कि 1.62% नीचे। ये है सेक्टोरल इंडाइसिस का परफॉर्मेंस आज का। अब आइए बात करते हैं निफ्टी की और कल कैसा रह सकता है। देखिए निफ्टी आज 183 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं बनी। और मेन जो इसका आज ऊपर जाने का वजह है वो है काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है आज कल के मुकाबले, लेकिन कैंडल जो है बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। और इसकी अगर हम बात करें आवरली कैंडल्स की मूवमेंट कल की कैसे रह सकती है, तो हम ये देखें कि पहले बार में ये काफ़ी ऊपर गया था, लेकिन उस एक घंटे में सेलिंग भी आई। उसके नेक्स्ट कैंडल काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे सेलिंग आ गई थी कुछ दिन पहले। उसी तरह से आज भी इसी पॉइंट पे सेलिंग आई है। ये पॉइंट है 17,200 के करीब का। तो 17,200 को जैसे ही इसने क्रॉस किया तो वहाँ पे सेलिंग आई, और उसके बाद अगले 3 घंटे तक ये नीचे जाता रहा। फिर आखिरी के सवा घंटे में ये ऊपर गया है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बावजूद भी इसमें बहुत ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा पाया, और 17,200 को क्रॉस आखिर में नहीं कर पाया आखिरी के सवा घंटे में, जबकि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे थे।
उसके बावजूद भी तो मेरे ख्याल ओवरऑल जो है अगर ये ऊपर भी खुलता है या सेम लेवल्स पे भी खुलता है तो ये शायद नीचे रह सकता है। ओवरऑल इसकी जो बार हो सकता है कल का डेली का बार जो है नीचे हो सकता है, क्योंकि ये 17,200 के लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, क्लोज भी नहीं कर पाया है। तो ये वीकनेस इसमें मेरे ख्याल से जारी रहेगी और हम आने वाले दिनों में लेवल्स नीचे के देख सकते हैं। हो सकता है शायद कल ही ये इस गैप को भी क्लोज करने की कोशिश करे जो आज रह गया है। तो कल इरिस्पेक्टिव ऑफ ओपनिंग हम शायद हम इसको नीचे देखेंगे, और अगर इसको ऊपर जाना है तो 17,200 के अलावा इसको 17,300 से ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, और फिर हम यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये शायद गैप क्लोज करे। लेकिन इसके लिए 17,400 के लेवल से ऊपर गैप क्लोज करना फिर से एक बड़ा चैलेंज होगा, और उसके ऊपर अगर इसको और ऊपर जाना है तो नेचुरली 17,800 के लेवल्स जब तक ये क्रॉस नहीं करते हम नए इसको हाइज बनाते वो नहीं देख सकते, और फिर 18,000 का एक अल्टीमेट लेवल हम देख सकते हैं। तो ऊपर की तरफ तो पॉसिबल है कि ये इसके रेजिस्टेंस लेवल्स रहें। हालांकि हर 100-200 पॉइंट पे इसका रेजिस्टेंस लेवल है, बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ से क्लोजिंग ऊपर नहीं हो पाई, उसके बाद यहाँ से ऊपर नहीं हो पाई, फिर यहाँ से ऊपर नहीं हो पाई। तो हर 100-200 पॉइंट्स के लेवल पे रेजिस्टेंस इसको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे इसके अपसाइड कैप्ड है, और नीचे की तरफ तो है कि यहाँ, और फाइनली एक लेवल यहाँ पे 17,200 और उससे ऊपर 16,200 और उससे ऊपर 16,600 के लेवल्स जो हैं ये क्रूशल रहेंगे। जब तक 16,600 नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तब तक वहाँ पे सपोर्ट रह सकता है, और फिर फाइनली 16,200 का हमें एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को पॉसिबली मिलेगा। तो ये इस महीने की रेंज रह सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज गैप अप खुला, जिसकी कल क्लोजिंग यहाँ थी, आज यहाँ से इसने ओपनिंग दी है, थोड़ा सा लोअर शेडो बना। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इसने अपने आज के हाइस के आसपास क्लोजिंग दी है, हालांकि कल के हाई से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो 36,800 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और इसको मूव करने के लिए सबसे पहले गैप क्लोज करना होगा, और उसके बाद में 37,600 और उसके बाद में 38,400 से ऊपर क्लोजिंग देनी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके मेन रेजिस्टेंस रहेंगे। और नीचे की तरह अगर हम बात करें तो 35,200 का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, और उसके बाद में 34,800 का एक लेवल जो है यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो मेरे ख्याल 38,400 और 34,600 के इसके रेंज रहने चाहिए इस महीने के, प्रॉबली अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा इसमें सेलिंग देखने को मिले, तो ये इस महीने की पॉसिबल है कि रेंज फिलहाल देखने को मिले। और अगर हम इसके आवरली चार्ट्स की बात करें तो यहाँ देखिए पूरे दिन में पहले इसने गैप ओपनिंग दिया, ऊपर गया, फिर से इसमें सेलिंग आई, फिर उसके बाद में 1 घंटा ऊपर किया है। 2 घंटे यहाँ पे ये बहुत ही इनएक्टिव रहा, बहुत ही कम इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो रेंज थी वो कम रही। हालांकि शेडोज़ की वजह से हमें पता लगता है कि रेंज थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडेड थी, लेकिन जो ओवर ओपनिंग और क्लोजिंग है उसमें ज़्यादा गैप था नहीं। फिर सेलिंग आई क्योंकि बाइंग आ नहीं रही थी, लेकिन सेलिंग बहुत ज़्यादा इस कैंडल में स्ट्रांग नहीं थी, उसकी वजह से इसको एक और ऊपर जाने का मौका मिला, और एक ये फिलहाल डे के रेंज को ब्रेक करके इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन जैसे यहाँ पे इसमें अच्छी सेलिंग आई है तो इस पॉइंट को छोड़ के ये जो 2 कैंडल्स बनी इसने रेंज को ब्रेक किया था, उसके अलावा ज़्यादातर ये नीचे इस रेंज के अंदर अंदर ही रहा है। तो ये एक मेन रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ में, जब तक इसको ब्रेक करके फिर यहाँ के 36,800 के रेंज को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये गैप इसके लिए क्लोज करना मुश्किल रहेगा। और फिर ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में ये 37,800 का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस प्रूव कर सकता है, और नीचे की तरफ पहले ये गैप क्लोज करेगा, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो ये और नए लोज बनाएगा। और देखिए अब धीरे धीरे करके ये जो लेवल है, अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ओवरऑल नीचे जाती जा रही है। तो इसके लिए ये लेवल्स ब्रेक करने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मैंने बोला कि 36,800 का लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं करता तो हम इसमें कुछ ज़्यादा मूव देख नहीं सकते, और नीचे का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि नीचे के गैप को क्लोज करके और नए लोज बनाए। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब आइए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक है एसीसी। तो एसीसी में देखिए काफ़ी अच्छा पहले इसने यहाँ नीचे आके फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक नया हाई बनाया था, लेकिन वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आता जा रहा है, और 2 दिन यहाँ पे देखिए गैप डाउन खुला,
नीचे इसने काफ़ी नीचे टच किया, उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग आई परसों, और उसके बाद में ये इसके जो क्लोजिंग लेवल थी उससे दोबारा से सेलिंग आ गई। दोनों दिन अगर हम बात करें, दोनों दिन सेलिंग आके ऑलमोस्ट रेंज बाउंड रहा है, और दोनों दिन की जो क्लोजिंग थी, जो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, अच्छे वॉल्यूम से देखिए, 3 जो रेड कैंडल्स है उससे ऊपर के वॉल्यूम्स रहे हैं तीनों दिन, जो पिछले आज कल और परसों के वॉल्यूम्स रहे हैं। उससे पहले के कैंडल से काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाइंग थी वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन आज इसने लगभग सेम लेवल्स पे ओपन किया, स्लाइटली ऊपर, और उसके बाद ऊपर भी गया ये, और पिछले जो दोनों दिन के हाई से उससे ज़्यादा बड़ा इसने हाई बनाया है। लेकिन फिर से इसमें दोबारा सेलिंग आई, और इस बार ये नीचे ब्रेक होके इसने क्लोजिंग जो है वो नीचे दी है, तो ये सिग्निफाई करता है कि ये आने वाले दिनों में नीचे जा सकता है। तो कल भी अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाए तो इसमें शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये गैप क्लोज करेगा यहाँ पे जो है बना हुआ है, उसके बाद जो नीचे का इसने शैडो बनाया है उसको भी टेस्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। और शायद 2120 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले। तो कहीं भी खुले आप वेट कीजिएगा कि ये नीचे का ट्रेंड बनाए, उसके बाद इसको शॉर्ट कीजिएगा। जब तक ये नीचे का ट्रेंड नहीं बनाता है, रेड कैंडल नहीं बनाता है, इसको शॉर्ट मत कीजिए। तो हो सकता है कल ये जैसे बाकी दिनों भी ऊपर जाता रहा है शुरू शुरू में, वैसे कल भी अगर ये खुलता है तो हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन वेट कीजिएगा जब तक ये रेड कैंडल ना बनाए। नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की। तो लो, अपोलो हॉस्पिटल्स पहले यहाँ पे इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई है 5,800 के लेवल्स पे, ये नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला इन लाइंस के आसपास, फिर से ऊपर गया, लेकिन फिर से आप देखेंगे कि 5,800 के आसपास में ये इसने एक दो बार क्लोजिंग दी इन कैंडल्स पे, और ये जो शेडो है ये भी इसने एक नया हाई बनाया है, लेकिन बार बार इसमें इन पॉइंट्स पे सेलिंग आ जाती है, और 5800 से ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। उसके धीरे धीरे देखिए नीचे आ रहा है। इस बार यहाँ पे जो शेडोज बने थे वो 5800 को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5800 को क्रॉस किए बिना ही सेलिंग आ गई। और देखिए आज भी ये शुरुआत इस कैंडल से हुई है, और उसके बाद में ये ऊपर गया, लेकिन इतने घंटे इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन इसने कुछ बहुत ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट दिखाई नहीं, कंटिन्यूटी दिखाई नहीं ऊपर जाने की और पिछले हाइस को ब्रेक करने की। उसके बाद सेलर जो है वो एक्शन में आ गए, और उन्होंने इस कैंडल में नीचे लेके गए, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, लेकिन वो बाइंग सस्टेन ज़्यादा कर नहीं पाई। तो उम्मीद ये है कि ये भी नीचे गिर सकता है। तो कल भी अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो कल भी इसको नीचे शॉर्ट किया जा सकता है अपोलो हॉस्पिटल्स को। तो बस वेट कीजिएगा, अगर कल ये नीचे का ट्रेंड जब तक ना दिखाए तब तक कोई पोजीशन मत दीजिएगा, और जैसे ही ये नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कल ये ग्रीन कैंडल बना के भी रखता है तो आने वाले दिनों में ये रेड कैंडल बनाएगा, और जिस दिन रेड कैंडल बनाता है उस दिन आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकडॉवेल्स। तो इसमें मैंने डेली चार्ट फिलहाल के लिए लिया है। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नीचे खुला था, नीचे गया, और उसके बाद में इसने ग्रीन कैंडल बनाई 2 दिन पहले। कल ये फिर से ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे खुला जिस दिन परसों क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद फिर से ऊपर गया ऑलमोस्ट सेम लेवल्स तक, और फिर से नीचे आया, रेड कैंडल बनाई, और ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे क्लोज हुआ जहाँ पे परसों ओपन हुआ था। लेकिन आज हल्का सा गैप अप खुला, थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन मेन जो कैंडल है वो नीचे बनी है। सिर्फ एक मेन कंसर्न ये है कि वॉल्यूम्स आज काफ़ी कम थे, बट ओवरऑल इसका जो डाउन ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे इसने टॉप बना लिया है और नीचे आएगा, और आने वाले दिनों में ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि ये नीचे के लेवल्स देख सकता है। और ये जो 50 डे मूविंग एवरेज आज इसने उससे नीचे क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स इसमें वीकनेस अभी बाकी है। तो ये आने वाले दिनों में कम से कम इन लेवल्स तक तो जाएगा ही। देखिए यहाँ पे भी पहले सपोर्ट मिल चुका है, तो 820 के लेवल्स तक आने वाले दिनों में टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद हम शायद इसको 740 पे भी आते हुए देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो कल ये भी अगर नीचे का ट्रेंड दिखाए तो इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट वेट कीजिएगा इसमें भी जब तक कि नीचे का ट्रेंड नहीं दिखाता है। कल हो सकता है ग्रीन कैंडल भी बने, जैसे कि मैंने बोला कि आज इसमें वॉल्यूम कम थे, तो ग्रीन कैंडल बने तो छोड़ सकते हैं आप इसको, लेकिन अगर रेड कैंडल बने तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाइटन। इसमें मैंने फिलहाल 1 आवर चार्ट लिए हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक्स को बेटर एक्सप्लेन डेली कैंडल से किया जाता है और कुछ कैंडल्स को बेटर एक्सप्लेन अर्ली चार्ट से किया जाता है। तो इसमें फिलहाल मैंने
आवरली चार्ट लिए तो इसमें भी देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से नीचे कंटिन्यूसली आ रहा है, और 200 डे मूविंग एवरेज से भी फिलहाल ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गैप अप खुला, ये आज की कैंडल है, और इसमें काफ़ी इसने बड़ा शैडो भी बनाया है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई जिसकी वजह से बहुत लंबा वॉल्यूम बार बना है, और उसके बाद में ये रेंज बाउंड रहा। इसने ऊपर की साइड में 2380 को ब्रेक नहीं कर पाया पूरे दिन में, और नीचे की साइड में जो है वो ये जो लाइंस हैं ये इसकी सपोर्ट लाइन रही है। तो काफ़ी रेंज बाउंड रहा है आज ये बाकी के सारे घंटे। तो ये जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता है ऊपर की साइड में 2380 का और नीचे की साइड में 2350 के आसपास का या 2360 का, तो मेरे ख्याल से इसमें मूवमेंट तब तक नहीं होगी। बट जैसे हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नीचे ही है, और ये एक ऊपर की साइड में 2400 का काफ़ी डिसेंट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 2480 का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये आप इसका स्टॉप लॉस लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़े वॉल्यूम बार्स बने आज। ये जो दो वॉल्यूम्स हैं, दो बार्स हैं, पहले ये 1 घंटा और फिर ये सवा घंटा 15 मिनट का, लेकिन उसके बावजूद भी ये इन हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया जो यहाँ पे लगे थे, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये आप इसको रेड कैंडल बनाते हुए देखेंगे। तो कल अगर ये नीचे का ट्रेंड दिखाने लगे, कहीं भी ओपन करके एक बार एक अपर शैडो बना के नीचे रेड कैंडल बनाने लगे, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये वाला गैप क्लोज करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद ये जो लेवल्स हैं 2280 2300 के आसपास में, इनको टेस्ट ज़रूर करेगा। तो ये भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में आ सकती है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छी अप मूव दिखाई थी, और अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है और मूविंग एवरेज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दैट मीन्स इसमें वीकनेस फिलहाल इंटैक्ट रहेगी जब तक ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज नहीं करता है, खास करके 200 मूविंग एवरेज। तो ये शॉर्टिंग कल एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये हमारे थे स्टॉक्स जिनमें आप पोजीशन लेने की सोच सकते हैं। बट जैसे कि मैंने बोला, जब तक ये ट्रेंड सेट ना कर ले नीचे का, क्योंकि आज के सारे स्टॉक्स शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज थे, तो जब तक ये नीचे के ट्रेंड ना दिखाए इनमें पोजीशन मत दीजिएगा। और स्टॉप लॉस भी जो मैंने लेवल्स बताए हैं, अगर उनसे ऊपर क्लोजिंग आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे आप उनको एग्जिट कर सकते हैं, वो आप उनको स्टॉप लॉस मान सकते हैं। और नीचे का साइड आप ओपन रख सकते हैं। हाँ, जहाँ मैंने सपोर्ट लेवल्स बताए हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वहाँ पे बाइंग आती हुई दिखे आपको, तो वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक